हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक इंटरेस्टिंग वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और यह निकल के आ रहा है छत्तीसगढ़ से। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, ठीक है। और ये कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन भरेगा और कौन नहीं भरेगा, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। दिख रहा होगा नगर सेवा अग्निशमन आपातकालीन सेवाएँ यानी SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का वैकेंसी है और ये 1 तारीख को ही आया था, ठीक है। जारी किया गया था, साइट पे नहीं चलाया था, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। ये विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, है ना, 2024 है। चलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग समझेंगे कि इसमें फालतू चीज़ इसमें हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेन मुद्दा पर बात करेंगे कि इसमें फॉर्म भरेगा और कौन इसके लिए पात्र है, ठीक है। ये भर्ती का सेवा के लिए ये अधिकार दिया गया है, क्या क्या इसमें है। देखिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 10/7 से स्टार्ट होगा और 10/8 तक के भराएगा, ठीक है। इसमें अगर किसी तरह की कोई गलती हो जाता है तो सुधार के लिए 17/8 तक समय दिया जाएगा, ठीक। इसमें शुल्क की बात करें यानी फ़ी की बात करें तो जनरल और अन्य पिछड़ा यानी OBC EBC उसके लिए 300 रुपया लगेगा और SC ST के लिए 200 रुपया, और महिला कोई भी कैटेगरी का हो उसको भी 200 रुपया ही देना होगा, ठीक है। रिक्त पदों का विवरण की बात करें तो 500 रुपये स्वयं नगर सैनिकों के पद पर, यानी 500 जो है स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद पर होगा। इन पदों पर महिलाओं के लिए शासन के नियमानुसार यानी 30% जो होगा रिजर्वेशन होगा, यानी छत्तीसगढ़ में भी 30,000 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए दिया गया है, ठीक है। 1722 पोस्ट है, इसमें भी कुछ छात्राओं के लिए आवासीय नियुक्ति के लिए ये भी रिजर्वेशन दिया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वैकेंसी है। इसमें हम लोग आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर, ठीक है। अब इसमें हम लोग मेन मुद्दा करेंगे बात कि टोटल वैकेंसी कितना निकल के आया है, ठीक है। तो टोटल जो है ये वैकेंसी 1715 ई हो गया और साथ में 500 ऊपर में था। यहाँ देखिए 500 ऊपर में था, दिखाते हैं, ये देखिए ये 500 ये है और 1700 वो है, ठीक है। ये टोटल 2217 पोस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप रोक के पूरा जितना भी है कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं। बिलासपुर, मंगोली सब डिस्ट्रिक्ट का नाम है, अंबिकापुर, है ना। तो चलिए इसमें बात करते हैं कौन कौन भरेगा, इसके लिए कौन पात्र है यानी कौन एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ लिखा गया है सीधी भर्ती के लिए पात्रता, ठीक है। सबसे पहले उम्मीदवार को जिस ज़िले में फॉर्म भरेंगे उस ज़िला का मूल निवासी होना चाहिए। तो ये आप कंफर्म हो जाइए कि जनरल अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म नहीं फिलअप करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे वही इसके लिए एलिजिबल हैं, और वो भी जिस ज़िला में वैकेंसी निकला है उसी ज़िला के लिए नागरिक होना चाहिए, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इसके लिए आप पात्र हैं, ठीक है। इसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, यानी निवास प्रमाण पत्र मांग दिया गया है। तो आप जिस जिला में हैं उस जिला का निवास प्रमाण पत्र आपको देना आवश्यक होगा। उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीकरण होना आवश्यक है। यहाँ देखिए, उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ जिला के अंतर्गत यानी हर हाल में जो दिया गया है आप इसको पढ़ सकते हैं। जिला रोजगार कार्यक्रम के जीवित पंजीकरण होना आवश्यक है। उम्मीदवार का आचरण प्रमाण यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, इसको देना आवश्यक है। इसके बाद वेतनमान की बात करते हैं तो यह नियमित शासकीय सेवा नहीं होंगे, यानी टेम्प्रोरी के लिए रखा गया है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा तो होमगार्ड के लगाया जाता है, ठीक है। तो यह आपको परमानेंट तो है, लेकिन जितना आप काम कीजिएगा उतना ही आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। नियमित शासक सेवन परिधि नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं होगी। यहाँ क्लियर किया हुआ है। अगर किसी का बहाली हो जाता है, भर्ती हो जाता है, तो वो कहेंगे कि हमको जो नियमित है उसको हमको मंथली महीना वेतन मिलना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि जब आपसे काम लिया जाएगा तभी आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। इन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृति मानदेय और भत्ते की प्राप्त की जाएगी, यानी अगर वैसा ज़रूरी पड़े तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आपको कुछ रकम दिया जाएगा जो भत्ता के रूप में होगा। तो चलिए इस आयु सीमा की बात करते हैं, कौन कौन कितना एज इसमें होना चाहिए। तो किसी भी वर्ग की उम्मीदवार की आयु प्रक्रिया शुरू होने के लिए 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष, यानी 1 जुलाई 2024 को जिनका 19 वर्ष हो गया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम जो है 40 साल रखा गया है, जिसमें से SC ST OBC ये सभी के लिए इसमें अलग अलग जाति कैटेगरी वाइज आरक्षण मिलेगा। शैक्षणिक यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा तथा अनुसूचित जाति के लिए 10+2 यानी आप इंटर किए हुए हैं या इसके 10वीं कक्षा पास है या फिर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको इसमें क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो या अथवा में है 10वीं होना चाहिए और वह हायर सेकेंडरी के तहत, ठीक है। और अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी लोग हैं उनको 8 क्लास अगर पास किए होंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें अनुसूचित जाति, ठीक है, ओबीसी जनरल सभी कास्ट के लिए 8वीं पास मांगा गया है। जो नक्सल प्रभावित व्यक्ति हैं उनके लिए 8वीं पास होना चाहिए और जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए 5वीं पास होना चाहिए। तो ये नक्सल जो प्रभावित हैं उनके लिए है। जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी जनरल वालों के लिए 8वीं पास होनी चाहिए और जबकि एसटी लोग के 5वीं, यानी एसटी जो भी कैटेगरी है, एसटी आदिवासी लोग जाते हैं उनको 5वीं पास होना चाहिए, इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें शारीरिक दक्षता की बात करें, पीटी जिसको बोलते हैं, तो हाइट आपको होना चाहिए 1.68, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए 1.53 रखा गया है, ठीक है। तो ओबीसी जनरल के लिए, ठीक है, और महिला के लिए भी 1.53 है। अगर जनरल महिला है तो उसके लिए 1.58 रखा गया है, ठीक है। और बाकी जो बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति ये सब के लिए अलग है। बाकी आपको सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासी के लिए 76 सेंटीमीटर। और यह 81 जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंड करके यानी फुला के आपको 86 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप 5 जोड़ दीजिएगा, 76 में 81 हो जाएगा, 5 एक्सपेंड करके, ठीक है। इसके बाद आगे अभ्यर्थी का नाक, ली, प्लेट, फुट यही सब जो दिया गया है। किसी का पैर फ्लूट होता है, यानी किसी तरह से आप पैर से या फिर किसी वजह से आप लाचार नहीं हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल आप नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में पुरुष के लिए कुल अंक और महिलाओं के लिए 100 मीटर का दौड़ होगा जो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, ये 50 मार्क का होगा, ठीक है। फिर पुरुष का होगा 800 मीटर का दौड़, यानी पुरुष के लिए 2 दौड़ है, इसमें 25 का होगा और महिला को एक ही दौड़ करना है, वो 800 मीटर का, ये 50 नंबर का होगा। कितना का होगा? 50 नंबर का। और पुरुष को 2 फिजिकल देना होगा, एक 100 मीटर का, एक होगा 800 मीटर का। इसके बाद लंबी कूद के बारे में महिला की बात करें तो यह 25 होगा, यानी 25 नंबर मिलेगा लंबी कूद में। लंबी कूद अगर पुरुष इसके लिए 25 है, ऊंची कूद के लिए 25 है और महिला के लिए भी 25 है, यानी टोटल कहे तो टोटल 100 मार्क्स का फिजिकल होगा, इसमें आपको लाना होगा, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है उपरोक्त सभी आवंटन हेतु अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी एक बार में आपको ये फिजिकल देना होगा, ठीक है। दूसरा बार में आपको चांस नहीं दिया जाएगा, यहाँ क्लियर कर दिया गया है। सामान्य जाति के अभ्यर्थी के लिए 100 अंक में से 50 अंक अनुसूचित जाति के लिए तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 नंबर, जबकि एससी, एसटी महिला के लिए, जनरल कोई भी महिला हो उसको 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में शारीरिक और निर्धारित न्यूनतम ये सब दिया गया है। कितना पेपर होगा तो 100 मार्क्स का होगा। लिखित परीक्षा होगा, 2 घंटे का पेपर होंगे, ठीक है, जिसमें से आपको जनरल, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 नंबर लाना होगा और महिला, एससी, एसटी के लिए 40 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। और ये सिलेबस दिया गया है, किस किस से आपको पूछा जाएगा। चयन प्रक्रिया वही है, 100 नंबर टेस्ट होगा, यानी कुल टोटल आपको बात करें तो 220 अंक का, 220 अंक के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और 20 नंबर जो है बोनस दिया गया, यही 20 नंबर आपको बढ़ेगा। बाकी 100 नंबर फिजिकल हो गया, 100 नंबर का एग्जाम हो गया, ठीक है। और बाकी ये जो दिया गया है जनरल ड्यूटी हेतु 500 स्वयं सैनिकों के लिए 30%, जो महिला के लिए वो रिजर्वेशन है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और जो भी दोस्त अगर इसमें इच्छुक हैं, ये जनरल तो बहाली नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए है, तो छत्तीसगढ़ के जो भी फ्रेंड अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आपको 110% सफलता मिलेगी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।